नमस्कार। शास्त्र सारम के इस विशेष ध्वनि पथ पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं संस्कृत साहित्य के मुकुटमणि महाकवि कालिदास की अमर नाट्य कृति अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास, जिन्हें कविश्रेष्ठ और कवि कुल गुरु कहा जाता है, ने अपनी अनुपम काव्य कला और गहन भाव संवेदनाओं द्वारा संपूर्ण संस्कृत जगत में नए कीर्तिमान स्थापित किए। अभिज्ञान शाकुंतलम केवल एक नाटक नहीं, वरन प्रेम, त्याग, परीक्षा और नियति की अद्वितीय गाथा है, जो युगों से सुहृदों को स्पर्श करती आ रही है। इस ऑडियो बुक में हम संग चलेंगे शकुंतला और राजा दुष्यंत की जीवन यात्रा पर, जहां शब्द होंगे पथ प्रदर्शक और कल्पना होगी आपकी सहचरी। तो आइए अब उद्घाटित करते हैं इस अमर कथा का पावन पट। महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम। निर्देशन डॉक्टर अरुण किशोर भट्ट। भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी मंगल कार्य का प्रारंभ भगवान की वंदना से होता है। महाकवि कालिदास भी नाटक का श्री गणेश नांदी पाठ से करते हैं, जहां वे अपने आराध्य अष्टमूर्ति भगवान शिव को नमन कर नाटक की निर्विघ्न पूर्णता की प्रार्थना करते हैं। प्रथम अंक का पट धीरे धीरे खुलता है। मंच पर सूत्रधार प्रवेश करता है और ग्रीष्म ऋतु की छटा का मनोहारी वर्णन करता है। इसी क्रम में राजा दुष्यंत का परिचय होता है। राजा अपने रथ पर आरूढ़ होकर शिकार का पीछा करते हुए महर्षि कण्व के आश्रम तक पहुंचते हैं। जैसे ही वे धनुष पर बाण चढ़ाकर मृग पर छोड़ने लगते हैं, तभी एक तपस्वी वहां आकर उन्हें रोकते हैं। वे कहते हैं, हे राजन, ये मृग आश्रम का है, इसे न मारे। राजा दुष्यंत उनके वचन को शिरोधार्य करते हैं। प्रसन्न होकर तपस्वी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, आपको चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। साथ ही वे राजा से आग्रह करते हैं कि आश्रम में पधार कर अतिथि सत्कार स्वीकार करें। राजा साधारण वेश में आश्रम में प्रवेश करते हैं। उस समय कुलपति कण्व तो सोमतीर्थ गए हुए थे, इसलिए अतिथि सत्कार का भार शकुंतला पर था। राजा 3 कन्याओं को देखता है जो आश्रम के वृक्षों में जल डाल रही है। उनमें से एक है शकुंतला। उसका रूप सौंदर्य अलौकिक है। राजा दुष्यंत उसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। इसी बीच एक भ्रमर शकुंतला को सताने लगता है। भयभीत होकर वो सहायता की प्रार्थना करती है। तभी राजा दुष्यंत, जो वृक्ष की ओट में छिपे थे, प्रकट होते हैं और उससे संवाद करते हैं। वार्तालाप के दौरान उन्हें ज्ञात होता है कि शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की कन्या है, किंतु उनके द्वारा परित्यक्ता होने पर ऋषि कण्व ने उसका पालन पोषण किया। राजा जान जाते हैं कि वो क्षत्रिय कन्या है। धीरे धीरे शकुंतला भी राजा के प्रति अनुरक्त हो जाती है। दुष्यंत मन ही मन उससे विवाह का संकल्प करते हैं, परंतु अपना राजत्व प्रकट नहीं करते। इसी समय एक विक्षुब्ध हाथी आश्रम में घुस आता है। राजा शांति बनाए रखने के लिए अपने सैनिकों को रोकने चले जाते हैं। राजा के पीछे पीछे शकुंतला भी अपनी सखियों प्रियमवदा और अनसुया के साथ निकल पड़ती है। द्वितीय अंक में राजा दुष्यंत का रूप एक कामातुर प्रेमी का है। वो शकुंतला की स्मृतियों में डूबा हुआ है। उधर उसका विदूषक साथी शिकार से ऊब चुका है और मृग्या के विरुद्ध अपने विचार प्रकट करता है। राजा उसकी बात मानकर शिकार का विचार त्याग देता है और सेनापति को भी आदेश देता है कि किसी प्रकार आश्रम वासियों को कष्ट न पहुंचाया जाए। अब राजा अपने हृदय की व्यथा विदूषक से प्रकट करता है। वो शकुंतला के रूप सौंदर्य, उसकी लावण्यपूर्ण क्रियाओं और मधुर व्यवहार का वर्णन करते हुए बताता है कि वो उस पर आकृष्ट हो चुका है। राजा दुष्यंत के मन में शकुंतला से विवाह का विचार और भी दृढ़ हो जाता है। राजा दुष्यंत शकुंतला के समीप कुछ समय और बिताने का उपाय सोचते हैं। तभी 2 ऋषि कुमार प्रवेश करते हैं और राजा से प्रार्थना करते हैं कि राक्षसों से यज्ञ की रक्षा हेतु वे कुछ दिन आश्रम में ही निवास करें। राजा उनके इस अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं
इसी समय राजधानी से एक दूत आता है और राजमाता का संदेश देता है कि देवी के पारण के अवसर पर उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। राजा दुष्यंत विदूषक को सेना सहित राजधानी भेज देते हैं, किंतु मन ही मन उन्हें शंका होती है कि कहीं विदूषक रानियों के सम्मुख शकुंतला के प्रति उनके अनुराग का उल्लेख न कर बैठे। इसलिए राजा उसे ये कहकर रोकते हैं कि शकुंतला से संबंधित बातें केवल हास्य विनोद थी, वास्तविक नहीं। तृतीय अंक। शकुंतला दुष्यंत के प्रति गहन आसक्ति के कारण उदास और रुग्ण सी प्रतीत होती है। वो पुष्पशया पर लेटी है। इसी समय कामपीड़ित राजा दुष्यंत का प्रवेश होता है। वे वृक्षों की ओट में छिपकर शकुंतला और उसकी सखियों अनसुया तथा प्रियंवदा का संवाद सुनते हैं। वार्ता में शकुंतला स्वीकार करती है कि वो दुष्यंत के बिना जीवित नहीं रह सकती और उनसे विवाह ही उसका जीवन है। सखियों के कहने पर वो कमल पत्र पर अपने नखों से प्रेम पत्र लिखती है। तभी अवसर पाकर राजा सामने आ जाते हैं और शकुंतला के प्रति अपने अनुराग की अभिव्यक्ति करते हैं। सखिया दोनों को एकांत देने हेतु वहां से चली जाती है। राजा शकुंतला के समक्ष गांधर्व विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, परंतु उसी समय सखिया चक्रवाक वधू का उदाहरण देकर संकेत करती है कि प्रिय से बिछुड़ना कभी कभी आवश्यक होता है। तभी आश्रम स्वामिनी गौतमी शांतिजल लेकर प्रवेश करती है। राजा पुनः वृक्ष की ओट में छिप जाते हैं। गौतमी शकुंतला को अपने साथ ले जाती है। इधर यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों को दूर करने के लिए राजा प्रस्थान करते हैं। चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक का आरंभ विषकंभक से होता है। इससे ज्ञात होता है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह संपन्न हो चुका है। राजा जब अपनी राजधानी लौटने को होते हैं तो शकुंतला को आश्वासन देते हैं कि शीघ्र ही वे किसी योग्य व्यक्ति को भेजकर उसे अपने महल ले जाएंगे। ऐसा कहकर वे प्रस्थान कर जाते हैं। उनके वियोग में डूबी शकुंतला अपनी कुटी में बैठी रहती है और निरंतर दुष्यंत का ध्यान करती रहती है। तभी दुर्वासा मुनि अतिथि रूप में वहां आते हैं। शकुंतला उनके आगमन का ध्यान न कर पाने के कारण अनजाने में उनका अनादर कर देती है। क्रुद्ध होकर दुर्वासा मुनि शाप देते हैं, जिसका स्मरण करती हुई तूने मेरे आगमन की उपेक्षा की है, वो प्रमादी की भांति तुझे याद दिलाने पर भी नहीं पहचानेगा। ये दारुण शाप सुनकर प्रियंवदा विनम्रता पूर्वक दुर्वासा को शांत करती है और उनका सत्कार करती है। प्रसन्न होकर दुर्वासा शाप की तीव्रता को शिथिल करते हैं और कहते हैं कि जब राजा को कोई अभिज्ञान, कोई विशेष चिन्ह या आभूषण दिखाया जाएगा, तभी वे पुनः शकुंतला को पहचान पाएंगे। दुर्वासा मुनि द्वारा दिया गया शाप सुनकर सखिया अनसुया और प्रियंवदा अत्यंत व्यथित होती है, किंतु वे ये बात न तो शकुंतला को बताती है और न किसी अन्य को। वे सोचती है कि राजा की दी हुई अंगूठी शकुंतला के पास सुरक्षित है, इसलिए उसी के द्वारा राजा उसे पहचान लेगा और शाप का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। यहीं पर विषकंभक समाप्त होता है। इसी बीच तीर्थयात्रा से लौटते समय ऋषि कण्व को आकाशवाणी से ज्ञात होता है कि शकुंतला का गांधर्व विवाह राजा दुष्यंत से हुआ है और अब वो गर्भवती है। ऋषि कण्व इस विवाह का समर्थन करते हैं, परंतु शाप के प्रभाव से राजा दुष्यंत शकुंतला को सर्वथा भूल चुका है और उसे लिवाने के लिए कोई भी दूत नहीं भेजता। जब शकुंतला के गर्भचिन्ह प्रकट हो जाते हैं, तब उसे राजा के पास भेजने का निश्चय होता है। विदाई का मार्मिक दृश्य आरंभ होता है। वन वृक्ष स्वयं आभूषण और रेशमी वस्त्र प्रदान करते हैं। शकुंतला अपनी सखियों और आश्रम के वन्य जीवों से करुणापूर्वक विदा लेती है। महर्षि कण्व उसे जीवन का मार्गदर्शन और कर्तव्य शिक्षा देते हुए राजा के लिए संदेश भी सौंपते हैं। शकुंतला की ये विदाई अत्यंत मर्मस्पर्शी और भावुक है। अंततः गौतमी और 2 तापसों के साथ शकुंतला को पति गृह भेजा जाता है। उसे भेजकर
ऋषि कण्व के हृदय को असीम शांति मिलती है। पंचम अंक। शार्ंगरव, शारद्वत और गौतमी शकुंतला को लेकर राजमहल के द्वार पर पहुंचते हैं। राजा को उनके आगमन की सूचना दी जाती है। आदेश मिलने पर वे महल में प्रवेश करते हैं, परंतु दुर्वासा के शाप के कारण राजा शकुंतला से अपने विवाह की सारी बात भूल चुका है। पारस्परिक अभिनंदन के बाद शार्ंगरव निवेदन करता है, हे राजन, आपका शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह हुआ है और ऋषि कण्व ने उसका समर्थन किया है। राजा ये सुनकर आश्चर्यचकित होता है और विवाह की घटना को असत्य बताता है। तब गौतमी शकुंतला का घूंघट हटाती है, किंतु राजा फिर भी उसे नहीं पहचानता। शकुंतला राजा को विश्वास दिलाने के लिए उसकी दी हुई अंगूठी दिखाना चाहती है, किंतु दुर्भाग्यवश वो अंगूठी शची तीर्थ में गिर चुकी होती है। उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अब शार्ंगरव और राजा के बीच तीखी वार्तालाप होती है। राजा शकुंतला को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। अंततः राजपुरोहित कहते हैं, महाराज, आपके विषय में ये भविष्यवाणी हुई है कि आपको चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। यदि इस कन्या से उत्पन्न पुत्र चक्रवर्ती सिद्ध होता है, तभी इसे स्वीकार कीजिएगा, अन्यथा नहीं। ये निर्णय सुनकर आश्रमवासी वहां से लौट जाते हैं। शकुंतला स्वयं को धिक्कारते हुए विलाप करती है। तभी एक अप्सरा, मेनका, आकर उसे आकाश मार्ग से ले जाती है। ये दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। राजा दुष्यंत भी मन ही मन व्याकुल और चिंताग्रस्त हो जाते हैं। षष्ठ अंक। शकुंतला के हाथ से शची तीर्थ के जल में गिरी हुई अंगूठी एक धीवर को मिलती है। वो उसे बेचने के लिए बाजार में जाता है। अंगूठी पर राजा की मुद्रा अंकित होने के कारण सिपाही उसे चोर समझकर पकड़ लेते हैं और राजा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। धीवर बताता है कि ये अंगूठी उसे मछली के पेट से प्राप्त हुई है। उसकी सत्यता से संतुष्ट होकर राजा उसे पुरस्कृत कर मुक्त कर देते हैं। अंगूठी देखते ही राजा दुष्यंत पर से दुर्वासा के शाप का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब उन्हें शकुंतला से विवाह की संपूर्ण घटना स्मरण हो आती है। शकुंतला को भूल जाने का अपराध स्मरण होते ही राजा अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इस समय मेनका की सखी सानुमति अदृश्य रूप में उपस्थित होकर राजा की अवस्था का निरीक्षण करती है। राजा अपने विदूषक से वार्तालाप करता है और शकुंतला का जो अधूरा चित्र बनाया था उसे पूर्ण करने का निश्चय करते हैं। तभी चतुरिका शकुंतला का अधूरा चित्रफलक लेकर आती है। राजा उस चित्र को स्वयं पूरा करता है। इसी बीच प्रतिहारी मंत्री का पत्र लेकर आती है, जिसमें समाचार होता है कि धन मित्र नामक एक व्यापारी नौका दुर्घटना में समुद्र में डूब गया है। उसकी संतान न होने से उसका सारा धन राजकोष में आ जाएगा। ये पढ़कर राजा अत्यंत दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि यदि संतान न हो तो उनका साम्राज्य भी दूसरों के हाथ चला जाएगा। इस पीड़ा से वे मूर्छित हो जाते हैं। उसी समय इंद्र के सारथी मातली का आगमन होता है। वो संदेश देता है, हे राजन, दैत्यों के संहार के लिए इंद्र ने आपको स्मरण किया है। सप्तम अंक। राजा दुष्यंत दानवों पर विजय प्राप्त कर इंद्रलोक में आदर और सम्मान पाते हैं। इंद्र उनके लिए भव्य समारोह का आयोजन करते हैं और तत्पश्चात भावभीनी विदाई देते हैं। स्वर्ग से लौटते समय राजा का रथ हेमकूट पर्वत पर रुकता है। यहां वे महर्षि मारीच का आश्रम देखते हैं और उन्हें प्रणाम करने हेतु रथ से उतरते हैं। आश्रम में राजा एक अद्भुत बालक को देखते हैं, जो खेलते खेलते एक सिंह शावक के दांत गिनने का प्रयास कर रहा है। बालक की आकृति राजा को अपने ही स्वरूप जैसी प्रतीत होती है। राजा उसके प्रति पुत्रवत स्नेह अनुभव करते हैं। राजा के कहने पर वो बालक सिंह शावक को छोड़ देता है। बालक के साथ उपस्थित एक तापस स्त्री से राजा को ज्ञात होता है कि इस बालक की माता का नाम शकुंतला है और ये पुरुवंशी है। तापस स्त्री बताती है कि उसकी माता को उसके पिता ने त्याग दिया था।
अपराजिता नामक औषधि की घटना से राजा को निश्चय हो जाता है कि ये बालक उसी का पुत्र है। तभी शकुंतला स्वयं प्रकट होती है और राजा को प्रणाम करती है। राजा भाव विह्वल होकर उसके चरणों में गिर जाते हैं और क्षमा याचना करते हैं। इसके पश्चात राजा और शकुंतला पुत्र भरत के साथ महर्षि मारीच के दर्शन के लिए जाते हैं। महर्षि मारीच उन्हें बताते हैं कि ये सब दुर्वासा मुनि के शाप का परिणाम था और राजा को निर्दोष ठहराते हैं। वे राजा, शकुंतला और भरत तीनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अंत में राजा दुष्यंत पत्नी शकुंतला और पुत्र भरत के साथ इंद्र के रथ पर आरूढ़ होकर पुनः अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान करते हैं। यही भरतवाक्य के साथ अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा का समापन होता है। मित्रों, आपको हमारा ये नया प्रकल्प कैसा लगा? संस्कृत की अन्य ऑडियो बुक को सुनने के लिए हमसे जुड़े। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अपना समर्थन और सुझाव हमें अवश्य दें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अमूल्य है। धन्यवाद।